अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटी गाड़ियाँ जो है बहुत जल्द बंद होने वाली हैं तो शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है। अब ये जो है मेरी थोड़ी सी स्टडी है और ये क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, सब जो है बात करूँगा इस वीडियो में। मैं हूँ प्रभदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़े फैक्ट्स यही हैं कि यहाँ पर सेल्स फिगर के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जो आगे मैं वजह बताऊँगा। तो सेल्स कुछ ऐसी हैं कि अगर गोल्डन पीरियड की बात करें ऑटोमोटिव सेल्स हिस्ट्री की, जहाँ पे 2017 से लेकर 18 के बीच की जो कि सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड था ऑटोमोटिव सेल्स हिस्ट्री के अंदर, उसके बाद जो है करीब 18 के बाद यानी कि 18 के लास्ट क्वार्टर के बाद कहीं ना कहीं जो है वो सेल्स डाउन होनी चालू हुई, फिर पेंडेमिक आ गया। तो उसके बाद तो जो है काफ़ी जो है फेरबदल हो गया है एक सेल के ट्रेंड को भी देखा जाए तो। लेकिन मेन अगर मैं बात करूं इन छोटी गाड़ियों में से, अगर मैं बात करूं मैं किन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 800 सीसी सेगमेंट के बारे में। अब 800 सीसी सेगमेंट की अगर सेल्स जो हैं तो यार जो मैं बता रहा था गोल्डन पीरियड की बात कर रहा था, उस टाइम पे इस कैटेगरी की जो फिगर्स थी वो थी लगभग 30 से 35 हज़ार यूनिट जो है ये एक इकलौती सेगमेंट जो है सेल कर रही थी। हालांकि इस सेगमेंट में जो मेजर गाड़ियाँ थी जो बिकती थी वो है मारुति सुजुकी ऑल्टो, जो कि उस वक्त के दौरान लगभग जो है 20,000 यूनिट से लेकर 27,000 28,000 यूनिट के बीच में बिकती थी। और वहीं पे क्विड की बात करें जो कि 5,000 यूनिट से लेकर 8,000 9,000 यूनिट तक जो है बिक जाती थी। उसके बाद आती थी रेडिगो जो कि लमसम जो है 2 से 2,500 यूनिट जरूर बिक जाती थी। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड हो गया है कि ये जो फिगर्स हैं वो कम से कम आधी हो गई। जी हाँ, इसी साल की फिगर के बारे में बात करूँ, अप्रैल की फिगर्स के बारे में बात करूँ तो ये जो ऑल्टो की इकलौती फिगर्स के बारे में बात करूँ तो वो जो है लगभग जो है 11,000 यूनिट से लेकर 13,000 यूनिट के आसपास के बीच में ही रह गई है। और बात करें क्विड की या रेडिगो की तो पूछो मत, वो तो मुझे लगता है कोई मायने नहीं रखती, कुछ ज़्यादा सेल हो रही है। लेकिन हाँ, क्विड की भी सेल जो है 2,000 यूनिट 2,500 यूनिट के आसपास ही रह गई है। तो यहाँ पर पूरे सेगमेंट की सेल जो है आधी से भी कम हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आधी से भी सेल जो है कम हो गई है स्पेशली 800 सीसी सेगमेंट की, वो वजहें क्या हैं? अब वजह ये है कि यहाँ पर जो है सोशल ग्रोथ, जी हाँ सोशल एक तरीके से डेवलपमेंट या ग्रोथ के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो टर्म है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी के पास जो है पैसा आने लग गया है। यानी कि जो मीडियम क्लास है यानी कि मिडिल क्लास का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बहुत हाई हुआ है। इसके चक्कर में जो अब जो है 800 सीसी की कैटेगरी की गाड़ियाँ जो है प्रेफर इतनी नहीं करी जा रही हैं। लेकिन हाँ, अभी भी जो प्रेफर कर रहे हैं वो बहुत ही जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है कस्टमर हैं जो उन्हें अभी भी प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं जो होती हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो आपकी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ है और एक डेवलपमेंट के बारे में बात करें जहाँ पे सड़कें वगैरह काफ़ी अच्छी बन गई हैं। अब जो है लमसम आप जो है आसानी से 90 से 100 के बीच में आसानी से क्रूज़ कर सकते हैं, ऐसी रोड जो हैं तैयार हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है 800 सीसी की कैटेगरी जो की गाड़ियाँ हैं वो अब जो है अंडर पावर जो है महसूस होती हैं और उन्हें इतना जो है खींच पाना, इतना जो है लंबे टाइम तक जो है जो हाईवे पे क्रूज़ कर पाना इस स्पीड पे भी बहुत मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट के अंदर देखा जाए तो सड़कें अच्छी खासी बनी है जिन्हें जो है अब हाईयर सीसी की जो गाड़ियां हैं अब जो है प्रेफर लोग कर रहे हैं, क्योंकि हाँ हाईवे पे क्रूजिंग आसानी होगी, फ्यूल इकॉनमी अच्छी मिलेगी और जगह भी बेटर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है इसी की वजह से 800 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं वो अब उतनी सेल नहीं हो रही हैं। अब इसके बाद जो है मेन बात करते हैं कि और भी क्या फैक्टर होते हैं। मेन क्या है कि ये गाड़ियाँ जो है बेसिकली प्रेफर करी जाती थी कि भैया अगर आपकी फैमिली छोटी है तो ले आओ, या आपको गाड़ी चलाना सीखनी है तो भी आप ये ले आओ, यानी कि आपकी पहली गाड़ियों में से एक हो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जहाँ पे आपको गाड़ी भी लेनी है तो आजकल जो है इतने अच्छे फाइनेंशियल यानी कि लोन वगैरह सब मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है बड़ी गाड़ियों पे शिफ्ट करने की। और ऊपर से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों को प्रेफर करते थे एज एन अपनी टीचर के अकॉर्डिंग, यानी कि टीचर कार के अकॉर्डिंग, यानी कि एक लर्नर कार के तरीके से देखते थे, यानी कि वो चलाना इसी पे सीखते थे। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड भी जा चुका है। अब जो है मोस्टली लोगों को यानी कि खासकर मिडिल क्लास लोगों को मोस्टली लोगों को चलानी आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो है अब उनके पास भी जो है बड़ी सीसी की गाड़ियाँ अवेलेबल है जिन पे वो बेटर जो है वो चलाना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है हर तरीके से वो ऊपर गया है।
अब इसके बाद जो वजह आती है इन्फ्लेशन की। जी हाँ, इन्फ्लेशन के अंदर जो है अब आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस टाइम जो है इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर जो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। यहाँ पर मैं उस चीज़ को पूरी तरह से सही नहीं मानता, क्योंकि अब इन्फ्लेशन ऐसा हुआ है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई है। नॉर्म्स, जी हाँ, BS6 नॉर्म्स जब अभी इंट्रोड्यूस हुआ, BS4 BS6 तक जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, उस वक्त भी जो इंजन के ऊपर जो R&D थी, हर चीज़ थी, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है। हालांकि गाड़ियों में उतना फ़र्क नहीं आया, लेकिन मेन जो नॉर्म्स हैं वो हैं सेफ्टी नॉर्म्स। जी हाँ, सेफ्टी नॉर्म्स के चक्कर में इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ABS और एयरबैग मैंडेटरी हो गया है, जो काफ़ी टाइम से है। अब जो सरकार कंसीडर कर रही है 6 एयरबैग, अगर 6 एयरबैग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता 800 cc की गाड़ियाँ जो हैं वो फ़ायदे का सौदा हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो कॉस्ट होगी उस गाड़ी की वो इतनी इंक्रीज़ कर जाएगी कि उसके साथ के जो यानी कि जो 1000 cc के उसकी जो सिबलिंग्स हैं वो उनका प्राइसिंग और उसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, यानी कि कुछ पैसों का डिफरेंस लगेगा, वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो है अगर ऑल्टो खासकर कंसीडर कर, क्योंकि ऑल्टो को ही कंसीडर कर रहा हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि मेन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ यही है। और ऑल्टो के अंदर ना आपको अभी हाल फिलहाल में मारुति सुजुकी ने लोअर वेरिएंट जो है डिसकंटिन्यू किया है। हालांकि दिखा रहा है लेकिन वो अभी मिल नहीं रहे, लोअर वेरिएंट जो है अभी बिक नहीं रहे। जो मेन वेरिएंट बिक रहा है वो बिक रहा है जिसमें AC हो और जिसमें जो है पावर स्टीयरिंग है। जी हाँ, AC और पावर स्टीयरिंग जो अवेलेबल है, तो वो जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर उस वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए कि दूसरी जो सेगमेंट है, जैसे 1000 cc का सेगमेंट जिसमें एक्सप्रेसो जो है इनकी पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती गाड़ियों में से 1000 cc में, तो यहाँ पे उस गाड़ी का कॉस्ट और ऑल्टो की कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। लमसम जो है 35 से 40 हज़ार के बीच में ही रह गया, यानी 35 हज़ार से भी कम का है कॉस्ट वैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस्टिंग बहुत कम रह गई है। अब इसी के चक्कर में कोई भी अगर होगा, कोई भी समझदार ग्राहक होगा, वो यही देखेगा कि भैया मैं 800 cc की गाड़ी क्यों परचेज़ करूँ, जबकि मुझे थोड़े से पैसे फालतू देके सिर्फ मात्र जो है 30 से 35 हज़ार अगर आप लोन भी कराते हो तो भी 15 हज़ार अगर आप फालतू दे रहे हो, तो आपको जो है मतलब एज एन एक लोन के तरीके से बोल रहा हूँ कि अपनी डाउन पेमेंट इंक्रीज़ भी कर रहे हो, तो आपको उसमें एक बड़े इंजन वाली गाड़ी, एक बड़ी जो है स्पेस के अंदर जो है कार मिलेगी, और पावर में अच्छी होगी, स्पेस में अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ आपका जो लिविंग है कार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है। और वही वैगन आर और इन सब में अगर अंदर जो फिगर्स देखा जाए तो थोड़ा से ज़्यादा है वैसे तो फ़र्क, करीब 50 से 60 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है। लेकिन अगर ये ऐसे ही नॉर्म्स बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो इनकी इसकी भी कॉस्टिंग है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वैगन आर को भी टच कर दे, और एस्प्रेसो को तो ऑलरेडी टच कर ही रही है। और वहीं पे क्विड की भी बात करूं, क्विड के अंदर दोनों इंजन ऑप्शन आते हैं, 800 cc का, 1000 cc का, उसकी भी जो कॉस्टिंग है दोनों की, मतलब कि डिफरेंस की, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी जो है 40 से 45 हज़ार के बीच की कॉस्टिंग है। और अगर आप जो है नॉर्मल जो उसमें वेरिएंट देखेंगे, और वहीं पे क्विड के अंदर जो है स्पेस तो ऑलरेडी 800 cc के अंदर सबसे बढ़िया स्पेस में से एक है, लेकिन जो पावर फिगर्स हैं वो 800 cc में इतने अच्छे नहीं जितने जो है 1000 cc के अंदर है। तो कहीं ना कहीं लोग भी, मुझे लगता है क्विड में भी 1000 cc ही प्रेफर कर रहे हैं बजाय 800 cc के। हाँ, हालांकि कंपनी ने कभी भी यहाँ पे क्लेम नहीं करा कि हमारा कौन सा वेरिएंट जो है ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा इंजन ऑप्शन वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करा। तो यहाँ पर मेजर क्या है, जो कॉस्टिंग है इन सब को लेके जो है कहीं ना कहीं फ़र्क भी जो है बहुत कम रह गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे कहेंगे कि भैया अभी भी जो है नई 1000 cc में भी जो है काफ़ी जो है डिफरेंस है, लेकिन वो इतना मेजर नहीं है। और अगर आप 1000 cc से 1200 cc का भी कंपैरिजन देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा स्टोरी कर दूँ आपके लिए भी, तो भी आप देखेंगे बहुत कम जो है डिफरेंस रह गया उसमें भी, क्योंकि 1000 cc कैटेगरी में अगर वैगन आर देखा जाए तो वैगन आर में 1200 cc भी आता है। वो 1200 cc सिर्फ फ़र्क पता कितना है, सिर्फ 20,000 रुपये का फ़र्क है। आपको 1200 cc का इंजन मिल जाएगा जो कि स्विफ्ट वगैरह में आता है। अब यहाँ पर क्या है कि स्विफ्ट की वैसे कॉस्टिंग और वैगन आर की कॉस्टिंग में फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का फ़र्क है। लेकिन हाँ, उसमें क्या है कि सेगमेंट ऊँचा चला जाता है, सब चीज़ें जो ऊपर चली जाती हैं, कहीं ना कहीं स्विफ्ट जो है थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट चला जाता है। लेकिन मेजरली क्या 800 cc कैटेगरी के अंदर अभी भी फ़र्क जो है
वो कम रह गया है। तो ये सबसे बड़ा जो है रीज़न है इन्फ्लेशन का। और इसके बाद अब जो है मैं आपको एक और बात बताता हूँ। क्विड में तो हालांकि हमने देखा हाल फिलहाल में फेसलिफ्ट आया, क्योंकि 1000 सीसी का भी इंजन आता है उसमें, लेकिन ऑल्टो का हमने काफ़ी टाइम से जो है एक फेसलिफ्ट तो देखा है, अभी जो रिसेंटली फेसलिफ्ट आया था कुछ साल पहले ही, लेकिन अभी जो है उसका जो नया जनरेशन है वो अभी ड्यू है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है उस पर काम जरूर कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो दूसरी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा इनकी ऑल्टो बिकती है, जैसे बांग्लादेश टाइप हो गया या पाकिस्तान हो गया या आपके नेपाल हो गया, तो मुझे लगता है वहाँ के लिए शायद लॉन्च करें गाड़ी। लेकिन फिर जब लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो इसकी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो सेफ्टी नॉर्म्स है हर चीज़ के अकॉर्डिंग, इसकी जो कॉस्टिंग है उतनी बढ़ जाएगी कि मुझे नहीं लगता 1000 सीसी की गाड़ी में और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि मेरी एक ऐसे एनालाइजिंग की जहाँ पे 800 सीसी की गाड़ियाँ बहुत जल्द मुझे लगता है बंद होने वाली है। जहाँ पे अगर डिफरेंस बहुत ही कम रह गया तो कंपनी जो है ऑटोमेटिकली इस कार को डिसकंटिन्यू कर देगी। और हुंडई जैसी कंपनी ने भी जो है सेंट्रो को डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि 1000 सीसी की गाड़ी और उसमें सब वो 1100 सीसी में आती है वैसे, लेकिन उसमें और i10 के अंदर जो फ़र्क है वो भी बहुत कम रह गया था, जिस हिसाब से नॉर्म्स और हर चीज़ बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है वो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी जो है सेंट्रो को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पर ये वजह है मेरी ये एनालाइसिंग की बात करने की कि भैया छोटी गाड़ियाँ बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कर देना हमारी वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और भी ऐसे टॉपिक देखने हो तो मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ शेयर भी करना दूसरे लोगों के साथ अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।